हम लोग उदयपुर में ही फतेह सागर लेक विज़िट करने के बाद हम लोग को महाराणा प्रताप स्मारक में, ये भी काफ़ी अच्छी जगह है। लोग बता रहे हैं कि काफ़ी अच्छी है, अंदर शॉप्स वगैरह भी हैं और यहाँ पे वो भी होता है, बोटिंग वगैरह भी होती है। अभी जाके हम एक्सप्लोर करने बताते हैं। यहाँ फॉरेनर्स भी हैं। महाराणा प्रताप स्मारक में अंदर शॉप्स वगैरह भी हैं। ये देखिए मेवाड़ कर रहा था, ये इनका एक स्टेचू बना हुआ है। यहाँ प्याऊ जल का बंदोबस्त है। अपनों के ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, यहाँ पर प्रॉपर स्मारक है। महाराणा प्रताप में ऊपर वाले पोर्शन में हम आ रहे हैं, जहाँ स्मारक बना हुआ है। ये ऊपर का देखिए, ये सामने महाराणा प्रताप जी की स्टेचू बनी हुई है। महाराणा उदय सिंह जी ने की थी 16 मार्च 1559 को। महाराणा उदय सिंह जी ने सिटी बनाया तो उन्हीं के नाम से शहर का नाम पड़ा उदयपुर। इस स्टेट को बोलते हैं मेवाड़। ये मेवाड़ का तीसरा कैपिटल है। पहले थे नागदा, दूसरा बना चित्तौड़, थर्ड बनी उदयपुर। जब उदयपुर की स्थापना नहीं हुई उससे पहले महाराणा साहब चित्तौड़ में रहते। ये लोग क्या होता था, राजपूत राजा जितने हुए ये शिकार करते थे, नृत्य भी नचाते थे, शिकार मतलब 16 मार्च 59 को महाराणा उदय सिंह जी शिकार के लिए जाते। फर्स्ट बार आके इसी मगरी पर रहते हैं। राजस्थान में स्मद हिल होती है, उसको बोलते हैं मगरी। फर्स्ट बार राजा यहाँ आके रुकते हैं, तो उसी दिन उनका पोता पैदा होता अमर सिंह। तो राजाओं में सिस्टम होता, राजा कहीं पर भी हो भैया, जैसे लड़का होता था वहाँ पर कुछ बनाते। तो इस जगह पर राजा रुकते हैं, उसी दिन पैदा होता है। जब महल बनाया जाता, उसको महल का नाम होता मोती महल। उसको अभी ब्रिटिश ने खंडर कर दिया। जी भैया, हेलो समझे, यहाँ पे कैपिटल तीसरी कैपिटल है ये चित्तौड़ के पास। यहाँ पे उनका बच्चा पैदा हुआ था और उसकी मेमोरी में कुछ ना कुछ बनाना था, तो ये बनवाया। बाकी ये ताऊ जी एक्सप्लेन करेंगे और भी चीज़ें। लेक वगैरह का सिस्टम है। ये देखिए अरावली के बीच में वाटर बॉडी आप देख रहे हैं शायद। वो वही जो मॉर्निंग में देखा था फतेह सागर लेक, उसके ऊपर जो मंदिर बना था उसका ये मंदिर देखिए बिल्कुल पहाड़ी के ऊपर। उस जमाने के आज की तरह इलेक्शन नहीं होते थे, एक राजा दूसरे का युद्ध होता था। हाँ। तो यहाँ जब आते हैं तो महाराणा साहब उस दिन जब यहाँ रुकते हैं तो यहाँ से पैलेस का डिस्टेंस 5-7 किलोमीटर दूर है। तो रात को राजा को आग दिखती है, आग को काफ़ी दूर से नजर जाती है। राजा देखते हैं इसलिए अगर मार के सब जाते हैं, वहाँ पे देखते थे साधु महाराज में तपस्या करो तो धूनी रहता। वो आज भी पैलेस का पुराना पार्ट होगी। अच्छा जी। तो महाराणा साहब जब वहाँ जाते हैं, अपना परिचय देते हैं कि मेरा नाम उदय सिंह है, मैं चित्तौड़ का राजा हूँ, तो साधु जब उसकी आँख खोल के चेहरा देखता है तो उस टाइम फेस उदास होता है। तो आज स्वाभाविक अपने कोई प्रॉब्लम होती है तो फेस उतर ही जाता है। तो साधु माता पूछते क्या बात है, आज परेशान क्यों लग रहे हैं? तो अपनी परेशानी बता देगा। हमारा मेवाड़ का जो कैपिटल है चित्तौड़, उसमें आने जाने के लिए एक ही रास्ता है। जब भी कोई दुश्मन अटैक करता है, रास्ता ब्लॉक होता है। रास्ता ब्लॉक होने से क्या था, खाने पीने की सामग्री आना जाना बंद हो जाता है। हर बार हमें उससे समझौता करना पड़ता है। तो साधु महात्मा कहते हैं राजन यहाँ आके बस जाओ, इस एरिया में बस जाओ। तो भैया ने गाँव बसने के लिए फर्स्ट चाहिए सुरक्षा, उपजो भूमि और पानी। भौगोलिक दृष्टि से ऐसा एरिया होगा वहीं पे एक विलेज की स्थान। उदयपुर में आप देखो भाई, सराउंडिंग पहाड़ है, फोक थोड़ा दिख रहा है, सराउंडिंग पहाड़। उस जमाने में हाथी घोड़े की सेना थी, यानी सुरक्षा कवच हो गया। पहाड़ क्रॉस करके सेना आ नहीं सकती थी। ये सिटी बनाया, मैदानी एरिया था, एक नदी बहती, यानी भौगोलिक दृष्टि से एरिया कंफर्टेबल था। फिर चित्तौड़ छोड़ के उदयपुर की स्थापना की। चित्तौड़ छोड़ दिया फिर, इसलिए फिर उदयपुर की स्थापना हुई। तो उदयपुर फर्स्ट डेवलप होना यहीं से स्टार्ट होता है। मगर उस जमाने में फाइट होती थी, इसलिए फिर यहाँ से छोड़ के सिटी उधर बना, परकोटे के अंदर सुरक्षित। उसके बैक साइड पानी था, इसलिए इस जगह का नाम है मोती मगरी। ओल्ड नाम है मोती मगरी, न्यू नाम है प्रताप स्मारक। तो यहाँ के राजा हैं सन डायनेस्टी, सूर्य की पूजा करने वाले, भगवान राम का वंशज है। राम के जो लड़के थे लव और कुश की संतान है यहाँ के, इसलिए आपको यहाँ पे सूर्य का सिंबल मिल रहा है। तब भी जाएगा ये सूर्यवंशी है, सूर्यवंशी चंद्रवंशी दो होते हैं। हाँ, तो ये वो है। इस जगह का ओल्ड नाम है मोती मगरी, न्यू नाम है प्रताप स्मारक। मोती मगरी इसलिए नाम पड़ा कि मोती महल यहाँ बना था, इसलिए इसका नाम पड़ा मोती मगरी। राजस्थान में स्मॉल हिल को बोलते हैं मगरी। फिर लास्ट महाराणा हुए तो उन्होंने स्टेचू लगवाया। उस जमाने में करीब 1,20,000 की लागत से बना था। आज अपन 5 करोड़ रुपये खर्चेंगे तो ऐसा स्टेचू नहीं बन सकेगा। अब 2 मिनट अपन को आगे चलना। हाँ बिल्कुल चलेगा। हमारे पहले क्या क्लाइमेट के हिसाब से 2 मिनट बाद पहले समझना, फिर आप फोटो वगैरह तो बिल्कुल आ रहा हूँ।
बनावट देखो सेम टू सेम बना है, एक एक नस्ल में जा रही है। अपन हाथ में करते हैं, कपड़े में सल पड़ता है, वो भी नजर आ रहा है। राजस्थानी धोते में जो धागा होता है डोरा, वो भी नजर आ रहा है। लगाम देखो आपको लगेगा लेदर का, मेटल का बना हुआ। इसको बनाने वाले कारीगर का नाम था एस मात्रे, श्याम सुंदर मात्रे, पूना डिस्ट्रिक्ट सांगली का रहने वाला था। मेन चीज़ कारीगर की बनाया राणा प्रताप युद्ध में जाता है तो सवा मन का भाला पड़ा। ये करीब 70 साल हो गए। हाँ मेन चीज़ की बनावट देखो, ईटो बनाया, यानी घोड़ा पहले मरा युद्ध में मालिक से पहले, दो ऊपर रहेंगे तो वो बाद में मरा घोड़ा। ये हाथी घोड़ों की सेना सब देखते हैं, ये अकबर की सेना, इसमें राणा प्रताप की सेना। मानसिंह क्या कहता है एलिफेंट का सवार होता है, राणा प्रताप हाथी पे नहीं घोड़े पे बैठते हैं। राणा प्रताप क्या कहता है चेतक घोड़े डालकर नकली सूंड लगाते हैं, वो इसलिए कि हाथी पे लगे अपना बच्चा और हाथी अटैक नहीं करे। मुगलों के जितने भी जानवर थे सब अरबी थे, समझदार थे, युद्ध में बराबर साथ करते। चेतक घोड़ा भी इंडियन ही अरबी था, युद्ध होता है चेतक अरबी था, अरबी था। ये भी युद्ध होता है, युद्ध में राणा प्रताप घोड़े पे चढ़ते, घोड़े से लेकर हाथी पे चढ़ते, जब हाथी पे चढ़ते राणा प्रताप भाले से वार करते, मानसिंह सर झुका लेता, राणा प्रताप रुक जाता, इसको क्या मारना है, इस मतलब सर झुका लेता। राणा प्रताप बहुत खुददार था, जो सर झुका लेता उस पर कभी वार नहीं करते थे। ये मानसिंह कमजोरी जानता, पहले सर झुकाता फिर अटैक करता। इधर देखिए घोड़े की तलवार चेतक की एक टांग कर जाती, जब राणा प्रताप इसके वार रोकते थे। एक और घोड़ा इनका नाम है महाराणा झालामान, तब काटी से राणा प्रताप जैसे लगते हैं। ये देखते हैं राणा प्रताप तो मानसिंह में वार नहीं करेंगे, ये जाते हैं राणा प्रताप का मुकुट छीनते हैं, राजा की पेशा में मुकुट होती है, और खुद पहन के राणा प्रताप को धक्का देकर खुद मानसिंह से लड़ने लग जाते और इस चीज़ में शहीद हो जाते। यानी पहले के इंसान कैसे होते थे, अपने मालिक के लिए खुद चल के अपनी जान देते थे, और अभी ज़माना चेंज हो गया। राणा प्रताप कुछ 57 साल जिंदा रहे थे सर, किसी युद्ध वगैरह में नहीं मारे गए थे, नेचुरल छूटे थे मतलब। को मारने के लिए ढूंढती है तो घोड़ा देखता अपने मालिक को किससे बचा, खुद दो सैनिकों को मारता है घोड़ा के तक। और 22 फीट का नदी का नारा डालता है, कल्पना कीजिए अपने इस तरह इधर फाइट हो रही है, इधर से छलांग मारता है उसको, थोड़ी दूर जाता है दम तोड़ देगा। राणा प्रताप इसके गले मिलकर रो रहे हाय मेरा चटक मेरा चटक। पास में खड़े महाराणा शक्ति सिंह जी राणा प्रताप के छोटे भाई, लालची होते हैं, अकबर की तरफ से युद्ध करने के लिए आते हैं। अकबर कह देता है आकर राजपाल आपको सौंप देंगे, तो ये पीछे से 3 सैनिकों को लेकर राणा प्रताप को मारने के लिए उनके पास जाते हैं। पास जाने के बाद ये दृश्य सीन देखने के बाद उनके हृदय परिवर्तन होता है, परिवर्तन हो जाता है। उस जानवर अपने मालिक को बचाने के लिए खुद अपनी जान दे रहा है, तो मैं राजपाट के लिए अपना भाई का खुद का पैसा, इनको गलती का एहसास होता है। अब राणा प्रताप को गद्दों में गिर के माफी मांगते, अपना घोड़ा देकर राणा प्रताप को जंगलों में भगा देते। इतना स्वामी भक्त घोड़ा था, अपने मालिक की भी जान बचा, मरते मरते 2 भाई को भी एक कर देता। हमारे 22 राजन राज का किसी ने 2 तलवार नहीं थी, राणा प्रताप की पेशा में 2 तलवार। राणा प्रताप का स्टेचू कहीं पर भी देखेंगे आपको 2 तलवार भी देंगे। उसका रीजन ये था कि पहले युद्ध तलवार से होता, सपोज दुश्मन की तलवार टूट गई गिर गई तो उससे वार नहीं करते, तो खुद अपनी तलवार नियत पर भी वार नहीं करते, इसलिए 2 तलवार रखी। उधर देखिएगा हकीम का सूर्य, हिंदू मुस्लिम का एकता का प्रतीक, राणा प्रताप का सेनापति, राणा प्रताप का दाहिना हाथ था। यानी हल्दी घाटी में युद्ध था, सब अपोजिट था। राजपूत का सेनापति मोहम्मद अली था, मोहम्मद अली का सेनापति राजपूत था। वो मातृभूमि की रक्षा की लड़ी थी, मगर आज लोग कहते हैं कि वो हिंदू मुस्लिम की झगड़ा था, ऐसा नहीं था। ये न्यू पार्ट है सर, इसका ओल्ड पार्ट है। अच्छा ये न्यू पार्ट ये फोक्स हो रहा होता अपन को हिल नहीं दिखे, मतलब सराउंडिंग पहाड़ है बीच में सिटी का, इसलिए कोई राजा उदयपुर को जीत नहीं पाया, क्योंकि वो फौज आ नहीं पाएंगे। हल्दी घाटी में भी युद्ध हुआ था, वो 40 किलोमीटर दूर हुआ था।